सरकारी परीक्षा 2023 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वर्ष परीक्षा का पैटर्न बदल दिया गया है और इसमें एक नया विषय जोड़ दिया गया है जिसका नाम है सामान्य प्रबंधन। और इसी विषय को लेकर के डेली टेस्ट सीरीज हम आपके लिए ला रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सामान्य प्रबंधन के आज के इस वीडियो में जो 21 महत्वपूर्ण प्रश्न हम ले रहे हैं, उसका सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि किसी भी संस्था में दूसरे व्यक्तियों द्वारा कार्य कराने की युक्ति को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है प्रबंध, दूसरा है दुकानदारी, तीसरा नौकरी और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर ए ये आपका करेक्ट आंसर है। सेकंड आता है सभी उत्पादनों का एकमात्र अंत उद्देश्य है उपभोग। यह कथन किसका है? तो चार ऑप्शन है क्लार्क, प्रोफेसर पाइल, एडम स्मिथ और डॉक्टर डाबर। तो इसका सही जवाब है एडम स्मिथ यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। एडम स्मिथ ने ही कहा था कि सभी उत्पादनों का एकमात्र अंत उद्देश्य जो है वो उपभोग है यानी कंज्यूमशन है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना क्या कहलाता है? तो शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना कहलाता है केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आता है कि विपणन यानी कि मार्केटिंग प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? तो मार्केटिंग प्रक्रिया के जो चरण हैं उसके ऑप्शन हैं 4, 5, 3 या फिर 7। तो इसका जो सही जवाब है वो है 5। मार्केटिंग के 5 चरण होते हैं यानी विपणन प्रक्रिया के 5 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैकिंग और ब्रांडिंग किसका कार्य है? तो पैकिंग और ब्रांडिंग जो है किसका कार्य है? हमारे पास 4 ऑप्शन है विपणन, प्रबंधन, ग्राहकों का या निवेशकों का। तो इसका सही जवाब है विपणन का यानी कि मार्केटिंग का यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पूंजीवाद और समाजवाद के मध्य कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? तो पूंजीवाद और समाजवाद के मध्य जो अर्थव्यवस्था होती है उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं यानी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसी भी कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है? प्रशासन, प्रबंधन, लोक प्रबंधन या लोक प्रशासन। तो कोई भी कार्य यदि आप सुचारू रूप से पूर्ण करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रबंधन सही होना चाहिए यानी कि मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आता है कि बंध पत्र किस प्रकार की देनदारी है? तो बंध पत्र जो है वो दीर्घकालीन देनदारी है यानी लॉन्ग टर्म देनदारी यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट है साक्षात्कार किसका हिस्सा है? तो साक्षात्कार जो होता है वो हिस्सा होता है भर्ती प्रक्रिया का। जब भी हम हमारी कंपनी में जो एम्प्लॉय हम लोग रखते हैं तो वो भर्ती प्रक्रिया के तहत ही रखते हैं और उसी के तहत हम इंटरव्यू लेते हैं। तो इसका सही जवाब है भर्ती प्रक्रिया का यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसी कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान करना क्या कहलाता है? जब कोई कर्मचारी बहुत अच्छा काम करता है तो उसको हम सैलरी भी देते हैं और साथ में उसको कुछ पुरस्कार देते हैं जब वो कोई अच्छा कार्य करता है तब। तो पुरस्कार स्वरूप जो राशि दी जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे बोनस कहते हैं, प्रोत्साहन कहते हैं, इनाम कहते हैं या फिर लाभांश कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है प्रोत्साहन। हम उसे प्रोत्साहित करते हैं और अच्छा कार्य करने के लिए। तो वेतन के अतिरिक्त जो हम पुरस्कार स्वरूप राशि देते हैं उसे हम प्रोत्साहन कहते हैं। अगला प्रश्न आता है B2B मॉडल क्या है? तो कई सारे इलेक्ट्रॉनिक मॉडल्स होते हैं जैसे B2B मॉडल है, B2C मॉडल है, C2C मॉडल होता है। तो B2B मॉडल का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस यानी व्यवसाय से व्यवसाय यानी कि हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अगर C2C मॉडल होता है तो उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। नेक्स्ट आता है TQM क्या है? TQM का फुल फॉर्म क्या है? टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मार्केटिंग, टोटल क्वालिटी मार्केटिंग या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो TQM का जो सही फुल फॉर्म है वो है डी यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट।
डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भविष्य की क्रिया का वर्तमान में अनुमान लगाना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है या प्रबंधन कहलाता है, पूर्वानुमान कहलाता है या केंद्रीकरण कहलाता है? तो जब हम कोई भी चीज़ फोरकास्टिंग करते हैं कि भविष्य में मार्केट का स्वरूप इस प्रकार का होगा, लोग इन चीज़ों को पसंद करेंगे, तो ये जो प्रक्रिया है ये नियोजन का हिस्सा है, यानी प्लानिंग का हिस्सा है। नियोजन मतलब कि प्लानिंग। तो भविष्य का पूर्वानुमान लगाना हमारी प्लानिंग का हिस्सा होता है, यानी इसका सही जवाब है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी ठेकेदार के माध्यम से भर्ती हो तो वह क्या कहलाएगी? अगर हम हमारी कंपनी में किसी को भर्ती करना चाहते हैं, रिक्रूटमेंट देना चाहते हैं, तो उस भर्ती को डायरेक्ट कहते हैं डायरेक्ट भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष भर्ती। तो उसे हम कहेंगे प्रत्यक्ष भर्ती। ठीक है, तो किसी भी ठेकेदार के माध्यम से भर्ती होती है तो उसे हम प्रत्यक्ष भर्ती के अंतर्गत शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रबंधकीय कार्यों के लिए मंच कौन तैयार करता है? तो प्रबंधकीय कार्य यानी जो मैनेजरियल जो वर्क प्रोसेस होती है उसके लिए जो प्लेटफॉर्म तैयार करता है वो कौन करता है? सरकार करती है, एनजीओ करता है, संगठन करता है या उपरोक्त सभी करते हैं? तो भाई जिसकी कंपनी होगी वही क्या करेगा, मैनेजरियल जो वर्क प्रोसेस होगी उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करके हमें देगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इसका सही जवाब है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16वां, वो है बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य है? यानी मार्केट में अभी क्या चल रहा है रिसेंट में, उसमें हमें क्या मॉडिफिकेशन करना है। तो बाजार का अवलोकन करना किसका काम है, यानी इन्विजिलेशन करना मार्केट का, ये किसका काम है? विपणन का है, प्रबंधन का है, पैकेजिंग का है या फिर सरकार का है? तो भाई बाजार का अवलोकन करना विपणन का काम है, यानी कि मार्केटिंग प्रोसेस है, यानी कि इसका सही जवाब है ए, विपणन यानी कि मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक मशीन को खरीदा गया, यह किस प्रकार का व्यय है? जब भी आप कोई कंपनी खोलते हैं और उस कंपनी में अगर आप कोई मशीनरी परचेज करते हैं और उसके लिए कोई पैसा आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये कौन से इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आता है? उपभोग व्यय, पूंजी व्यय, मिश्रित व्यय या फिर केवल व्यय के अंतर्गत? तो भाई जब भी आप कोई मशीनरी परचेज करते हैं तो इसे हम बोलते हैं कैपिटल व्यय, यानी कि पूंजी व्यय से कहा जाता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसका सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, विपणन का मुख्य केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है? विपणन यानी मार्केटिंग। तो मार्केटिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि मार्केटिंग हम करते हैं ग्राहकों को लुभाने के लिए, यानी कि इसका सही जवाब है, इसका मुख्य केंद्र बिंदु ग्राहक होता है, यानी इसका सही जवाब है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय साझेदारी अधिनियम का निर्माण किस वर्ष हुआ था? यानी कि जो पार्टनरशिप एक्ट जो आया था वो कब आया था? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1932 में आया था, यानी इसका सही जवाब है ए, 1932 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1948 में मजदूरों के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाया गया था, यानी हमारा ऑप्शन है बी जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण होता है? जब भी आप किसी को ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इसके 4 ऑप्शन है, अधिकतम लाभ कमाने के लिए, या मार्केटिंग करने के लिए, या संगठन के विकास के लिए, या फिर उपरोक्त सभी सही हैं। तो ट्रेनिंग संगठन के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, यानी इसका सही जवाब है सी। तो ये थे आज के हमारे 21 महत्वपूर्ण प्रश्न।